भाई लड़की ने मुझे धोखा दे दिया, उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया, वो किसी और लड़के से सेट हो गई, उसने मुझे बर्बाद कर दिया। यार भाई एक बात बताओ, लड़की ने बोला था क्या कि आओ और बर्बाद हो जाओ? तुम खुद गए थे ना उसके पास, अब उसने तुम्हारी ले ली तो तुम्हें दिक्कत क्यों हो रही है? तो आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूँ, मतलब 5 ऐसी निशानियों के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हो कि आप अपने फ्यूचर में ना कटो तो इन 5 निशानियों को हमेशा दिमाग में रखना। और इन 5 निशानियों में से अगर किसी लड़की में 2 या 3 निशानियां मिल जाए और उनको वो बार बार दोहराती हो, आपके मना करने के बाद भी ना मानती हो और उनको बार बार दोहराती है, तो समझ लेना भाई आप सांप के बिल में हाथ डालकर बैठे हो, जो आपको किसी भी वक्त डस सकता है। आपको बुरा लग रहा होगा, आज मेरे थोड़े से अल्फाज आपको बड़े बड़े लग रहे होंगे, लेकिन जिस दिन लड़की आपसे मजे काट कर जाएगी ना, उस दिन आपको यही अल्फाज याद आएंगे। तो चलते हैं पहली निशानी की तरफ, जो है घर वालों को बेवकूफ बनाती है। आपने अपने आसपास या अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी लड़की की माँ को जरूर बोलते हुए सुना होगा कि मेरी बेटी तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो बोलती है मुंह पर बोलती है और एकदम ओपन माइंडेड है। तो बात तो वो करेक्ट बोल रही है, मैं उनकी बात को गलत नहीं ठहरा रहा, लेकिन जो ऐसी लड़कियां होती है ना, उनके आसपास तो नहीं, लेकिन घर से कुछ दूर चलते ही बहुत सारे आशिक होते हैं। और हाँ, जैसा इनकी मॉम कह रही है कि मेरी बेटी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो मुंह पर आता है बोल देती है, हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है। जो इनके मुंह पर आता है बोल देती है और जो इनके दिल में भी आता है वो भी बोल देती है। एग्जाम्पल, इनकी सेटिंग पहले ही किसी लड़के से चल रही है, लेकिन इन्हें जैसे ही कोई नौजवान दबंग आदमी मिलता है तो ये अपने आप को चाह कर भी नहीं रोक पाती, और गलती से वो नौजवान दबंग आदमी ने 2-4 बार मिल जाए तो ये लड़कियां उस पर अपनी आंखों से वशीकरण कर उसे सेट कर लेती हैं। और इनकी माँ को इसके बारे में कोई खबर नहीं होती, उनके लिए तो लड़की स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और कोई अगल बगल वाला गलती से पूछ ले कि तुम्हारी बेटी तो यार सारा दिन फोन पर ही लगी रहती है, तो इनकी माँ बोलती है ऑफिस की सारी जिम्मेदारी इसी पर ही है, अब तो उसका प्रमोशन भी हो गया है और लड़कों की पूरी टीम को हैंडल करती है और लड़कों को सारा काम ऑफिस का यही देती है। तो आंटी जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, आप बेटी आपकी गुल पे गुल खिला रही है और आप होके उसे अनदेखा किए जा रहे हो। तो अब चलते हैं दूसरी निशानी की तरफ, जो है अपनी जिम्मेदारियों को कभी नहीं समझती है। इस चीज को भाई मैं आपके आगे कई बार कहता हूँ, कुछ लड़कियां होती जिन्हें काम करना बिल्कुल पसंद नहीं होता, और ये होती है घर वालों की लाडलियां, माँ की लाडली, दादी की लाड और अपने पप्पा की परी। इन्हें काम से नफरत होती है, खासकर घर के कामों से। इन्हें पसंद होता है फालतू की बतौलेबाजियां करना, चुगलियां करना, और इन्हें अपने घर से घंटा मतलब नहीं होता, लेकिन पड़ोसियों से बराबर मतलब होता है। कौन क्या कर रहा है, किसके घर में क्या खरीदारी हो रही है, किसकी लड़की क्या कर रही है, इन्हें इस चीज से ज्यादा मतलब होता है। एग्जाम्पल, पड़ोस की कोई लड़की फलाने फलाने लड़के के साथ भाग गई है, तो इन्हें सब पता होता है त्रिपाठी जी की लड़की शर्मा जी के लड़के के साथ भागी है या त्रिवेदी जी की लड़की शर्मा जी के लड़के के साथ भागी है। इन्हें इसी तरह की बकचोदियां करना पसंद होता है और इसमें ये खुश रहती हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें काम के लिए बोलोगे तो ये नाराज होकर तांडव कर देती हैं। ये होती है दूसरी सबसे बुरी लड़की की निशानी, और इन्हें बिगाड़ने वाली ये खुद नहीं होती। इनकी मैं 5% गलती मानता हूँ, लेकिन इनके जो मॉम डैड होते हैं और जो इनकी बेस्टी होती है, खासकर तो यार मॉम डैड ही होते हैं। जो इनके मॉम डैड होते हैं, यानी कि जो इनके माँ बाप होते हैं, वो इन्हें जरूरत से ज्यादा सर पे चढ़ा कर रखते हैं। और दूसरी जो इनकी बेस्टी होती है, जो इनकी सहेलियां होती है, वो इनको अपने साथ रखकर हर बैड फील्ड में एक्सपीरियंस होल्डर बना देती है, और फिर उन्हें एक एक चीज का पता चल जाता है। और मेरे अकॉर्डिंग ना भाई, लड़कियों को पता भी चलना चाहिए कि क्या उनके लिए गलत है और क्या उनके लिए सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हर एज। लेकिन इन्हें अपनी एक मैच्योर एज से पहले ही सब कुछ पता चलने लग जाता है, जो आगे चल के इनके और इनके घर वालों के लिए हानिकारक साबित होता है। तो अब चलते हैं तीसरी निशानी की तरफ, जो है राउडी एंड लाउडली। आपने अपने आसपास देखा होगा या कई बार व्हाट्सएप पर भी वीडियो में देखा होगा, लड़की लड़के की पिटाई करती है। और कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो अपने बॉयफ्रेंड से ठीक ठाक उलझ जाती है। एग्जाम्पल टाइप ऑफ राखी सावंत एंड पूनम पांडे। और घर वालों को इन पर खूब गर्व होता है, लेकिन अंदर से ये खुद कैरेक्टर लेस होती हैं। लेकिन लोगों को ये क्या शो करवाती है कि हम एक राउडी हैं, राउडी लुक लाइक अ राउडी। लड़के हमारी जूती पर रहते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, वो खुद हमारे पीछे आते हैं और जैसा हम बोलते हैं वो वैसा करते हैं। ये एक बैडी गर्ल की बहुत बड़ी निशानी होती है। और अब बात करते हैं लाउडली गर्ल के बारे में। ये लड़कियां होती है जिन्हें सब कुछ थोड़ा लाउड पसंद होता है। एग्जाम्पल, ये अपने घर में गाने सुनती हैं तो वो भी काफी तेज आवाज में सुनती हैं, स्पीकर का वॉल्यूम इनको तेज पसंद होता है। और इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, बगल में कोई ट्यूशन चल रहा है, कोई अपने घर में पढ़ रहा है, किसी के पेपर चल रहे हैं, इन्हें किसी चीज से मतलब नहीं होता। इन्हें मतलब होता है अपने शौक से। इन्हें जो करना होता है वो ये करके रहेंगी। पड़ोसी परेशान है तो ये पड़ोसियों की दिक्कत है, पड़ोसी माय फुट। ये इसी टाइप की लड़कियां होती हैं और ये भी बैडी गर्ल की एक बहुत बड़ी निशानी होती है। तो अब चलते हैं चौथी निशानी की तरफ, जो है छोटी छोटी चीजों में बड़े बड़े रिएक्शन देती है। भाइयों, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसी लड़की है जो छोटी छोटी चीजों में बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के रिएक्ट करती है और फिर तुरंत अपने अगल बगल में देखने लग जाती है, और कोई बगल में लड़का खड़ा होता है तो उसे देखने लग जाती है, तो ये साइन है एक कैरेक्टर लेस लड़की का। नो डाउट इनमें एक खासियत होती है, ये लड़कियां बहुत जल्दी सेट होती हैं। इस टाइप की लड़कियों को सेट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा ऊपर नीचे या दाएं बाएं नहीं करना होता। ये लड़कियां बहुत जल्दी सेट हो जाती हैं, क्योंकि ये लड़कियां अपने आप को रोक ही नहीं पाती हैं, खुद के काबू में भी नहीं होती हैं, जिसके चलते ये जल्दी से सेट हो जाती हैं। और कैरेक्टर लेस मैं इनको इसलिए बोल रहा हूँ, आज ये आपसे सेट है, कल को आपसे दोस्त से पड़ जाएगी, क्योंकि अपने आप पर इनका काबू ही नहीं है। तो ये चौथी बुरी लड़की की निशानी होती है, जो छोटी छोटी चीजों में बड़े बड़े रिएक्शन देती है और जल्दी देती है और इजीली देती है। तो आप चलते हैं पांचवी निशानी की तरफ, जो है आप पर हमेशा प्रेशर डालती है। भाई अगर आप शादीशुदा हो या आपकी
आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो ये निशानी आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। एग्जाम्पल मैं आपको अपना देता हूँ। 1 साल पहले मेरी एक लड़की से बात होती थी, फोन पर भी होती थी और चैट पर भी होती थी। तो उससे मेरी कुछ बातें होने लगी तो उसने मुझसे फाइनेंशियली हेल्प मांगी। उसने मेरे से 5000 रुपए मांगे। अब मैं आपको डिटेल में तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ। उसने मेरे से 5000 रुपए मांगे और उसकी प्रॉब्लम मुझे थोड़ी जेन्युइन लग रही थी। उसने मेरे से 5000 रुपए मांगे तो मैंने बोला यार 5000 तो मैं नहीं कर सकता, मैं आपके लिए 2000 रुपए कर सकता हूँ। फिर उसने बोला 2 ही कर दो। फिर अगले दिन मैंने बोला यार 2 भी नहीं हो पा रहे, बिकॉज यार आई एम अ स्टूडेंट, मैं आपके लिए 500 रुपए कर सकता हूँ। तो उस बंदी ने मुझे बोला चलो 500 ही कर दो। मतलब पहले वो 5000 पे थी, फिर 5000 से वो 2000 पे आ गई, फिर 2000 से वो 500 पे आ गई। फिर इसके बाद वो बोलने लगी देख लो यार कुछ और हो जाए तो 500 तो बहुत ज्यादा कम है। फिर भाई मैंने उसे 500 रुपए भी नहीं भेजे। फिर उसने मेरे से एकदम बात करना बंद कर दी। फिर मैंने उसे मैसेज किया क्योंकि मैं थोड़ा सा तेज चल रहा था। फिर मुझे पता चल गया था कि ये लड़की थोड़ा सा ना कहीं खेल रही है। और उसको जो मैंने मैसेज किया था उसका मुझे रिप्लाई आया कि पहले मुझे पैसे दो फिर मैं तुमसे बात करूंगी। फिर यहाँ मैं 100% समझ गया था वो एक नंबर की धोखेबाज लड़की है, फ्रॉड लड़की है। और इस तरह की लड़कियों को लड़कों से नहीं बल्कि पैसों से प्यार होता है और महंगी महंगी चीजों से प्यार होता है। अगर आपका कभी इस तरह की लड़की से पाला पड़ेगा और आप इसे बोलोगे कि एक मेरा दोस्त है यार उस पर बहुत सारा पैसा है, वो पैसा उड़ाता है, उस पर कभी भी पैसे की दिक्कत नहीं होती, तो इस तरह की लड़की उस लड़के पर भी इंटरेस्ट शो करना चालू कर देगी बड़े स्मार्टली तरीके से। और ये 5वीं सबसे बड़ी निशानी होती है बुरी लड़की की। तो भाई ये 5 साइन थे। शुरुआती 4 साइन में से किसी लड़की में 2 या 3 साइन मैच हो जाए तो आप गलत जगह फंस रहे हो। और अगर 5वां साइन किसी लड़की में मैच हो जाए, चाहे सिंगल ही हो रहा हो, उस लड़की को तुरंत छोड़ देना। वो किसी की सगी नहीं होती, सिर्फ पैसों की सगी होती है। तो इन 5 निशानियों में अगर आपको थोड़ी सी भी सच्चाई झलकी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करना। और वीडियो को देखने के बाद अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको जरूर रिप्लाई कर दूंगा। और इस वीडियो को ना लड़कों में जरूर शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो ना भाई लड़कों में जानी चाहिए। उन्हें लड़कियां चूतिया बनाती है भाई, तो प्लीज जरूर शेयर करना लड़कों में। और कोई अगर इस तरह की लड़की हो तो उसमें भी शेयर कर देना। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।